जैसे कि पूछ रहे थे, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपसे पूछे थे, जैसे उच्च के ग्रह जब फंस जाते हैं और कहीं कोई टक्कर नहीं हो रही हो, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम वो अपने किस्मत के ग्रह को सही दिशा में ले जा सके। देखो, अपने पिताजी अगर अमीर हो गए, जी। तुम्हें कुछ करने की ऐसी जरूरत नहीं है कि वो तुम्हें पैसा दे। वो अपने जी। आप जी। ही पैसा देंगे, सबसे बड़ी बात। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, उनका सम्मान बनाए रखना। तो जी। ऐसे ही कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस ग्रह का सम्मान बनाए रखो, उतना ही एनफ है। नो रेमेडी रिक्वायर्ड। और फंसता है तो? फंसता है तो फिर बात ही अलग हो गई। अगर अमीर पिताजी बिगड़ गए और आपसे नाराज हो गए, अब वो पैसे नहीं दे रहे, तो फिर हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। हाँ। और अगर आपके पिताजी से संबंध आपके अच्छे हैं और वो बड़े अमीर आदमी है, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप उसे कहो कि पापा मुझे बाइक चाहिए, वो कहेंगे बाइक तो मैं चलाने नहीं दूंगा, कि इसका तो एक्सीडेंट का खतरा है, तुम गाड़ी जी। लो। फिर वो कहेगा अच्छा गाड़ी दिला दो, पर गाड़ी मैं चलाऊंगा, बोला गाड़ी भी नहीं चलाने दूंगा, वो उसके लिए तो मैं ड्राइवर दूंगा। अब वो एक चीज मांग रहा है, पिताजी दो दे रहे हैं। बस ऐसा ही उच्च ग्रह होता जी। है ना। तो उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो जो करेगा अपने आप करेगा। जभी तो कहते हैं उच्च के ग्रह पुण्य फल को दिखाते, जी। नीच राशि के ग्रह हमारे नेगेटिव कर्मास को दिखाते। जी। और नेगेटिव कर्मास को रिमूव करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती। जी। तो उस केस में कुछ नहीं करना। फंसे बात तो फिर बहुत देखना पड़ेगा, कैसे फंसे, किसने फंसाया। मम्मी जी। भड़का रही है कि चाचा भड़का रहे कि छोरे को कुछ नहीं देना। जी। ओके, तो यानी कि यहाँ पर ये चीज पहले देखना चाहिए कि कुंडली में यदि यदि ऋण बने तो सबसे पहले ऋण को समाप्त करना चाहिए। देखिए, ऋण जब तक समाप्त नहीं होते, उपाय कारगर नहीं होते। जी। उपाय कारगर नहीं होते। इनमें से पितृदोष जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उपाय जल्दी कार्य नहीं करते हैं। पितृदोष जब तक शांत नहीं होता है। जी। और पितृदोष की खराबी की निशानी ये भी बहुत रहती है कि ऐसा आदमी झुंझला बहुत जल्दी जाता है। अगर उसके मन की बात ना की जाए तो इतना इरिटेट हो जाता है कि उस सामने वाले को कुछ भी कह देता है, फिर वो परवाह भी नहीं करता। ऊपर से मंगल बद, मंगल बद केस में भी ऐसा ही होता है। ये भी पीछा नहीं छोड़ता। ये भी एक ब्लड प्रेशर की तरह साइलेंट किलर है। उम्र के साथ आदमी अपने आप को ढाल तो लेता है, मतलब झगड़ा झगड़ा तो जी। कम कर देता है, भाई किससे झगड़ना है किससे नहीं, इतना तो समझ में आ जाती है उसको। बट घर में उधम मचा के रखता है वो, पूरा पूरा। और वो उसको साइलेंट किलर, साइलेंट किलर का मतलब उसे खुद को नहीं पता हो। खुद को जी। क्या क्या चीजें नहीं पता होती। जब इंसान ईर्ष्या करता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो ईर्ष्या कर रहा है। बड़ी कमाल की चीज है। उसे पता ही नहीं रहता कि तू ईर्ष्या कर रहा है। जैसे किसी ने एक लिख दिया, एक स्वामी जी हैं योगाचार्य, बहुत करोड़पति अरबपति है, उसको लिख दिया भाई लुटेरा है। जी। उस बेवकूफ को ये नहीं पता, भाई साहब, वो किसी के घर में नहीं लूट रहा। लुटेरा उसे कहते हैं जो किसी के घर में आके डाका डालता है और बलपूर्वक छीन के ले जाता है। जी। जी। वो स्वामी योगाचार्य बताते हैं, आपको दवाइयां देते हैं, आपको रुकवाते हैं, तो अपनी फीस लेते हैं। इसे लूटना थोड़ी कहते। पर उसकी ईर्ष्या है कि इतना अमीर कैसे, कि सन्यासी हो के अमीर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई चलो, तुम सन्यासी को कमजोर मानते हो, तुम ग्रस्त हो, तो तुम करके दिखा दो। तुम्हारी कोई सुनता है तो। तुम्हारी नहीं सुन रहा कोई घर में भी, और तुम्हें चाहिए कि तुम्हें सुनाए हम दुनिया को। तो लोगों ने उसके ऊपर लिख दिया, काफी अच्छा कुछ सुना दिया। तो उसे क्या होता है, ये होता है मंगल पथ। कि जी। गुस्से में आकर के जो मर्जी आपने लिख दिया, और उसी में मंगल पद में ईर्ष्या, रिवेंज लेने की भावना ये प्रबल हो जाती जी। है, और ये इंसान को बख्शती नहीं है। और जब आदमी गुस्सा खा करके किसी के बारे में कुछ कहता है तो अक्सर पता क्या कहता है, मैं तो बिल्कुल सच सच लिख रहा हूं, देख ले चिढ़ गया ना। सच बात सुनते ही चिढ़ गया। आपने तो उसको थोड़ा बहुत कहा, और क्या पता भाई, वो तो बेचारा कोई देख ही नहीं रहा उसको। तो सिर्फ आप अपने अंदर की भड़ास को बाहर फेंक रहे हैं।
अब ये लोग जब कुत्ते को रोटी देने जाते हैं, गाय को रोटी देने जाते हैं, जो लाल किताब का मेथड है मैं बता रहा हूं, हम गाय को रोटी इसलिए देते हैं, कुत्ते को रोटी इसलिए खिलाते हैं कि हमारे वाइब्रेशन चेंज, हम में देने की भावना प्रबल। जी। जब हम देते हैं तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस भी बाहर चले जाते। कभी जाओ तुम गरीबों को बड़े आराम से, ज्यादा नहीं, मैं एक बड़ा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, कभी आप तीर्थ स्थान पे जाओ, 1-1 रुपए के खुले सिक्के ले लो, आपने 50 रुपए बांटने, तो 50 रुपए एक आदमी को मत दो, एक एक के सिक्के 50 ले लो, और आप एक एक आदमी को बड़े प्यार से, जल्दी नहीं, ऐसा ऐसा नहीं फेंकना, नहीं फिर मजा नहीं आएगा, एक एक आदमी को बड़े प्यार से दो, बड़े सम्मान से दो। आप 50 जब पूरे करके निकलोगे ना, यू फील सो रिलैक्स्ड। यस। करके देखो, यू फील सो रिलैक्स्ड। आप जितने भी स्ट्रेस में हो, जितने भी डिप्रेशन में हो, आप पहले से अपने स्ट्रेस लेवल को कम पाए। कोई कुत्ता है, उसको थोड़ा सा पुचकारना शुरू कर दो, उसको बिस्कुट दे दो, उसको रोटी दे दो, 5 मिनट उसके साथ खेल लो, उस कुत्ते के साथ उसको खिला दो पिला दो, वो आगे घूमेगा पीछे घूमेगा, वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस ले जाएगा। लाल किताब ने इनकी सेवा करने के लिए इसलिए बोला। अब जो मंगलबद है, वो पहले तो कहे कुत्ते को, है सीधा हो जा, खबरदार, जो तूने ऐसा करा तो, अच्छा उठ गए, एक और मार, ले बिस्कुट खा, और वो बिस्कुट नहीं खा रहा, फिर एक और मार दे, अच्छा मैं बिस्कुट खरीद लाया, अब 10 रुपए भी खराब हो गए, और तू काम भी नहीं कर रहा और खा भी नहीं रहा, ये तो मुझे उपाय भी बताया था, लो कर लो कुत्ते की सेवा, आगे से आइए, तुझे नहीं दूंगा मैं, दूसरे को दूं। वो दूसरा ढूंढने पहुंच गया, ये वाला कुत्ता बेकार है, हो गई सेवा। तो ये उसका उपाय हुआ? नहीं हुआ, यहाँ पे वो उल्टा गुस्सा लेके आए। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो पास्ट कर्मा के जो ऋण है ना, इनको पहले शांत कर। जब आप शांत चित्त भाव से किसी मनुष्य की, किसी पशु की, किसी जानवर की सेवा करोगे, तो तुम्हारे को रिजल्ट अच्छे आएंगे, जी। है ना। गाय की सेवा बताते हैं, भाई अपने वजन के बराबर का हरा चारा डाल दो। अरे कौन जाए किसी को, लड़के को भेज दे, अरे 500 रुपये जमा करा दियो हमारे गौशाला में, हमारे कोई फायदा ही नहीं। आप 500 का मत चारा दीजिए, आप 100 रुपए का ले जाइए, वजन के बराबर ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपए का ले जाइए, पर अपने हाथ से गायों को खिलाइए, थोड़ा सा हाथ लगाइए, उनको नमस्कार कीजिए, उनको भगवान का रूप मानिए। हमारे शास्त्र में लिखा है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है, उन देवी देवताओं का दर्शन तो करो। अगर हम शास्त्र का वचन मान करके आए तो उसको बात को मानो तो सही। वो मान नहीं रहे, 500 रुपये 1000 रुपये दे दिए आपने, और फिर कह रहे हैं सारे उपाय कर लिए कुछ नहीं हुआ। होना भी क्या था, होना ही नहीं था, तो होगा भी क्या। तो इसलिए बार बार मैं अक्सर कहता हूं, पास्ट लाइफ के ऋण सबसे पहले आप उनको पकड़ो, उनकी 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल उसकी सेवा करो, अपने ऋण को मुक्त करो। और जैसे जैसे ऋण मुक्त होगा, मेरी गारंटी है आप लोग, आपकी सोच में बदलाव आएगा। और सोच का बदलाव जब तक नहीं होगा, देर इज नथिंग हैपन, कुछ नहीं घटना, सारे उपाय धरे रह जाएंगे, सारी टेक्निक धरी रह जाएंगी। जब हम कहते हैं इट्स अ डिवाइन साइंस, लोगों को नहीं समझ में आती। वह अभी तो बिल्कुल मैथ समझा रहे थे और अभी डिवाइन की बात कर रहे। मैथ है सिर्फ समझाने के लिए, पर चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इट्स अ डिवाइन, ये रिक्वायर्ड है। जी सर। ठीक है। ये बहुत सारी चीजें आपसे तो समझ में आई और सीखने को भी मिला। बहुत कंफ्यूजन्स रहते थे कि माथा पटक लिया, सब कर लिया, कुछ होता ही नहीं, नहीं है। इसमें इसमें बड़ा भय भी रहता है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के लिए, उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, समझ रहे हो जी बात को। जी। जी। तो हम तो हिम्मत दिखा देते हैं कभी कभी क्रिटिसिज्म झेलने की, है ना, तो बाकी लोग नहीं झेलते, वो नहीं बोलते, वो कहेंगे भाई उपाय ही सर्वोपरि है, बस ये उपाय कर लो, हर चीज का इलाज है। तो हर चीज का इलाज है नहीं। जी सर, तो पितृ ऋण का सबसे सटीक क्या करना चाहिए जिससे कि। वो मेरा वीडियो देखना, 3 घंटे का अच्छा। वीडियो है, जा करके देखना। थैंक यू सर। हाँ मोनिका जी। चरण नमस्कार गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम।
गुरुदेव ये पूछना था, क्या मंगल बुध वालों को गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? करो। क्योंकि हमने देखा, मेरा मंगल बुध है, वैसे भी मेरे फोर्थ हाउस में मंगल बैठा, नीच राशि में बैठा हुआ है। तो जब हम्म। भी हम गुड़ खाते हैं हम्म। तो हमें जलन फील होती है। तो फिर नहीं करना चाहिए। तो गुड़ जब भी की हम, तासीर नहीं, गुड़ की तासीर गर्म है। जी आप जी समझो। वही क्योंकि अगर जब भी और हमने इसका मंगल स्वयं, समझिए आप है ना गलती कहाँ कर रहे हो। ये मंगल बद की प्रॉब्लम नहीं है, ये जी मंगल के चौथे भाव में बैठने की प्रॉब्लम है। जी जी मंगल जो है नेगेटिव पित्त जनरेट करता है। नेगेटिव पित्त वो जो जलाने की शक्ति रखता है, जो एसिडिटी क्रिएट करता है, जो जी जी रिफ्लेक्सेस क्रिएट करता है, जो जी आर डी की प्रॉब्लम पैदा करता है, वो मंगल के द्वारा आती है। गुड़ गर्म प्रकृति का माना जाता है स्वभाव में, इसलिए हमारे देश में अक्सर सर्दियों में खाया जाता है, गर्मियों में गुड़ नहीं खाया जाता, क्योंकि वो गर्मी करता है। और जब मंगल नेगेटिव चीज दे रहा है तो ऑलरेडी शरीर में पित्त को बढ़ा रहा है। पित्त पहले से बढ़ा हुआ, अगर हम कोई भी गर्म चीज खा लेंगे, गुड़ के अलावा कोई भी गर्म चीज, तो वो एसिडिटी को बढ़ा देगा, फायदा नहीं करेगा। ऐसे में ठंडा दूध, चिल्ड दूध गर्म कर लो, उसमें मिश्री मिलाओ, चांदी के बर्तन में फ्रीजर में रख दो 1-1.5 घंटे, वो पियो, फिर बताना कैसा लगता जी गुरुदेव। है। कारण क्या है? और मंगल को हमेशा ध्यान रखना, मंगल को शांत करने के लिए चंद्रमा की चास चाहिए। जी जी आपने चंद्रमा को मिक्स कर दिया, चांदी का गिलास लिया जो कि चंद्रमा, दूध चंद्रमा, मिश्री चंद्रमा, मिक्स किया, चंद्रमा हो गया, और उसको ठंडा कर दिया। जी का कूलिंग ओके। सिस्टम, कूलिंग पूर्णिमा सिस्टम। वाला चंद्रमा कर दिया आप, अमावस्या वाला नहीं है। तो जी कूलिंग सिस्टम, कूलेंट का काम करने लग जाए जी आपके लिए। जी तो ऐसे करा करो, गुड़ फिर ऐसे इकट्ठे नहीं खाता। जी जी। वही क्योंकि जब जब हमने इसको खाया तब तक हमें दिक्कत हुई गुरुदेव, इसलिए हमने कहा आपसे हम कंफर्म जरूर करेंगे कि हम, मेरा ये मंगल नीच होने की वजह यही है क्या? हाँ, मंगल नीच की वजह से ये है, मंगल बद की वजह से नहीं। मंगल बद भी है और मांगलिक दोष भी अब है। वो एक अलग बात है, पर मैं ये बताता हूँ, जिनका नीच का नहीं है और मंगल बद है, वो गुड़ जी खा रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है ना? और गुरुदेव, ये डाउट क्लियरिंग सेशन की क्या रिकॉर्डिंग आप भेजते हैं गुरुदेव? नहीं, किसी को नहीं। ये हमारी क्योंकि क्लास वाली पहुंच जाए, वही बेचारे हल्ला मचाते रहते हैं, तो वही नहीं नहीं बहुत नहीं, है। हमने सोचा हो सकता है गुरुदेव भेजते हो, क्योंकि आए दिन तो मेरी संडे वाले दिन कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी होती, कहीं यूपीपी में लगी है तो कहीं एआरओ में लगी है, तो मेरा संडे हमेशा मोनिका लगभग जी, चला ही मेरा जाता देखो मेरी कितनी ड्यूटी लगी होती है, बैक है। टू जी बैक कंसल्टेशन होती है। वो कहते हैं ना, जी। बड़े दबाव में आकर के यहाँ पे मुझे बैठना पड़ता है। ये तो मेरा मैं स्टाफ सोच मुझे रही आंखें दिखाता रहता है कि गुरुजी ने इतने दिन हो गए, उसकी नहीं हुई, वो हल्ला मचा रहा है, वो हल्ला मचा रहा है। लोगों के 7-7 दिन तक वो रह जाती है। तो ये संडे का टाइम देखो, अभी 15 मिनट पहले कुछ नहीं कर सकते, और क्लास के आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं कर सकते, जी क्योंकि दिमाग को रिलैक्स करना होता है। पूरे 1.5-2 घंटे जाते हैं। फिर भी लगे हुए ना कि भाई एक प्रॉमिस किया है कि चलो जी जी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहां पे कोई आदमी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो भाई बहुत इसलिए कम हम आते हैं, ये मतलब डाउट क्लियरिंग सेशन में हम बहुत कम आते हैं, मतलब तीसरी या चौथी बार जब से आप शुरू किए तब से तीसरी या चौथी बार केवल हम ये ज्वाइन कर पाए हैं। तो वही हमने सोचा कि इसकी हो सकता है रिकॉर्डिंग आती हो, हम ना देख पाते हो। नहीं नहीं, ये यूट्यूब पे कभी कभी आ जाता है, वो बात अलग है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं करवा दूं। दरअसल यूट्यूब वालों को फिर मजा नहीं आता, वो कहते हैं ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है, ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है, लोग कुछ का कुछ लिख देते हैं। जी और एक बात बताऊं, यूट्यूब पर भी कुछ बेचारे बहुत ही नेक और लायक लोग हैं, वो जी जी। बेचारे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। वो कहते हैं गुरुजी हम बेशक आपके स्टूडेंट हम नहीं, तो आपके क्लास में नहीं ज्वाइन यूट्यूब हुए। देख के ही तो आपको, जो हाँ। आपको जान पाए, तो अन्यथा हमारा आपसे क्या लिंक था। वो और जब से हम आपके संपर्क में आए हैं तब से आधे अवगुण तो मेरे ऐसे ही खत्म हो गए आपको सुन 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 के। तो वो वैसे हम भी बेचारे, मंगल पद होने की वजह से बहुत चिड़चिड़ाते, हल्ला मचाते रहते, घर में सब लोग को दुखी करके रखते थे, अब हम ही जो है शांत हो गए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वही वो लोग कहते हैं कि हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जी इस बात को सुन करके तो बड़ा अच्छा लगता है।
आपसे हमने 2 बार क्लास में, तीसरी बार क्लास में सारे क्या क्या बोलते हैं ये किस्मत का ग्रह निकालना सीखा। इससे पहले हम आपका वीडियो देख के किस्मत का ग्रह निकालना सीख लिए थे, जब आपसे हम पढ़ नहीं रहे थे। क्योंकि आपकी एक क्लास पढ़ी थी यूट्यूब पे, कुछ सर्च कर रहे थे, देखा आपका किस्मत का ग्रह निकालने का वीडियो आ गया, उसको देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, बस वहीं से इम्प्रेस हो गए हम आपसे। फिर हमने कहा पहले सबसे पहले 45 दिन वाली क्लास ज्वाइन करो, बाद में इस बात की देखी जाएगी। देखा है मोनिका जी, बिना जी इम्प्रेस करे, जी बिना जी इम्प्रेस करे, मतलब मैंने कोई प्रयास नहीं किया इम्प्रेस करने का लोगों को, फिर भी जी। लोग हो रहे हैं। यही तो खासियत है, यही तो अच्छी बात है। तो योग रहा होगा ना हमें अच्छा गुरु मिलने का। क्योंकि हाँ भाई हर सुनीता एक, वर्मा जी, जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अ, सर पहली बात तो मैं ये कहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अब 3-4 क्लासेस मेरी हो गई हैं तो जी बहुत मजा आ रहा है और बहुत स्पष्टीकरण मिल रहा है। मतलब कहीं कोई उलझाव नहीं मेरे को मिलता कि हमने ये पढ़ा तो इसका क्या। और ये भी समझ में आ रहा है कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप करेंगे अपनी चीजों को, चीजें बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। सर मेरा एक ही ये था, पूछना ये था कि हमने पहली क्लास में ग्रहों के 2 विभेद करे थे, जिसमें सूर्य का और शनि का था, फिर उसके बाद उनके सारे मित्र ग्रह करे थे। तो इसका मतलब सर शत्रु ग्रह भी आएंगे हमारे पास? शत्रु मैंने शायद करवा दिए हैं, आपके पास नहीं वीडियो शायद नहीं पहुंचा होगा, कोई बात नहीं, वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना। शायद सर, वैसे मैं रेगुलर लिख रही हूँ तो लिखा नहीं है। कोई अगर बात नहीं, अगर आज क्लास होएगी, शाम को ठीक है। क्लास है 7:30 बजे, जी जी। आप बताना, वो करवा देंगे। ठीक सर। गुरु जी शत्रु ग्रह हुए नहीं है। कोई बात नहीं, आज करवा देंगे, फिर क्या, जी आ, सर, हुए नहीं है। तो करवा कुल मिलाकर सर क्लास में बहुत मजा आ रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी यूजफुल लग रही है। और चीजें बहुत मजे की बात है कि खुद से बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। जी तो जी सर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सर। हाँ अजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मुझे एक्चुअली डाउट थर्ड हाउस के इसमें है। थर्ड हाउस में सर एफर्ट का हाउस है जो, उसमें ये देखा गया है कि शुभ ग्रह जब बैठते हैं तो लक फैक्टर थोड़ा होता है, और अशुभ ग्रह बैठते हैं तो लक फैक्टर कम रहता है। लेकिन नहीं, अशुभ ग्रह से इसको अजय जी ऐसे कहना है, सर जब भी तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे सर तो वो भाग्य को मदद पहुंचाने का काम करते हैं, सर 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 और जब राइट अशुभ ग्रह बैठते हैं तो भाग्य के अंदर रुकावट पैदा करते सर सर हैं। भाग्य का अच्छा होने का तात्पर्य क्या क्या है कि आपको प्रयास इतना नहीं करना। सर 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 जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100-200 करोड़ का आदमी है, अब उसके घर में डिस्कशन हो रहा है कि आज हमने देखा है कि नई BMW गाड़ी लॉन्च हो और उसकी कीमत जो है 80 लाख रुपए। अब उनको कितना एफर्ट करना पड़ेगा 80 लाख के लिए? उन्होंने सर सिर्फ डिसीजन लेना है कि खर्चना है या नहीं खर्चना है। अब एक बेचारा, एक ऐसा आदमी जो ड्रीमर है, वो कहता है 80 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, पर मेरी जेब में टोटल 1 करोड़ है, और अगर मैं 80 लाख दे दूंगा तो मेरा 20 लाख में क्या होगा, इसलिए मैं 80 लाख नहीं दूंगा। अब उसका एफर्ट बताओ, वो कभी दोस्त के पास भागेगा, कभी बैंक में भागेगा, कभी किसी के हाथ जोड़ेगा, कभी पैर पकड़ेगा, और उसमें भी सोचेगा 6 महीने की किस्त मिल जाए, 3 साल की किस्त मिल जाए, लोन में भी किस्तों में चलेगा, बहुत बड़ा अगड़म बगड़म करेगा। और वो भी जब 100% कह दे चाहे मेरी गर्दन कट जाओ, गाड़ी लेनी ही लेनी है, और गाड़ी लेने के बाद उसके बाद क्या बचेगा, और जब वो गाड़ी को सड़क पे लेके जाएगा उसकी दिल की धड़कन कितनी बढ़ेगी, एक बाइक भी साथ से गुजरेगी तो उसका पल्स रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, 1 साल के बाद कुछ हो ना हो हार्ट पेशेंट जरूर हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? जी सर। तो ऐसा ही है। तो शुभ ग्रह किस प्रकार से वो हमारे भाग्य में वृद्धि करते हैं, यानी कि भाग्य को एनहांस करने में मदद करते हैं। और सर अशुभ वो ग्रह कहते हैं मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पहले कमाओ, आधे बूढ़े हो जाओ, फिर कुछ सोचना। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। हाँ ममता जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी जैसे पितृ ऋण है कुंडली में,
तो जी। उसको उसके लिए पूजा करवानी है, तो कौन सी श्राद्ध करवा लें, कौन सा करवाना श्राद्ध? चाहिए? जी हाँ, ये त्रिपिंडी श्राद्ध और भी होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का ये अलग अलग जगहों पे नाम दे दिए गए हैं, जी जिसमें 3 पिंड रख करके पिंड दान किया जाता है, उसे त्रिपिंडी श्राद्ध। जी। तो कुछ क्या ये लोग इसे पितृ कहते में हैं काम ये करे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप है, जी परंतु जी। आपने बोलना है कि पितृ तर्पण एवं पिंडदान, अच्छा। ठीक है ना, वो हो जाता है। जी कई जी प्रकार के श्राद्ध क्रम होते हैं, नंदी श्राद्ध, ब्रह्म श्राद्ध। जी। नंदी श्राद्ध भी, तो क्या नंदी श्राद्ध भी कराया जाता है? हाँ, कराया जाता है, नंदी जी श्राद्ध भी कराया जाता है। आप गया जी जी। जाएंगे, वहां एक अलग प्रकार का श्राद्ध है। जी, त्र्यंबकेश्वर में एक बार करवाया था गुरुजी, तो उनने हाँ नारायण बलि करके करा था। हाँ हाँ, बिल्कुल, नारायण बलि अलग विधान है। 3 दिन। नारायण बलि अच्छा। जब करवाते हैं, जब कोई व्यक्ति को प्रेत योनि मिल जाती है तो नारायण बलि जी कराते हैं। अक्सर जो सुसाइडल केस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, जी या अल्पायु केस होते हैं, जी उनके अंदर जो है नारायण बलि आवश्यक है, उनकी मुक्ति के लिए। जी। नहीं तो 3 दिन ऐसी का मान्यता है, उनको कोई गलत तांत्रिक मिल गया तो वो उसको कंट्रोल में कर लेगा और वो अच्छा नहीं जी रहेगा। जी ठीक है। जी जी। धन्यवाद हाँ, गुरुजी। विशाल जी, सर चरण स्पर्श सर। प्रणाम। सर आपका जो ये मंत्रा एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स था सर, उसमें आपने जैसे एक चीज बताई है कि मंत्रों का जो की जो ध्वनि से जो वाइब्रेशन होता है उससे अपने को लाभ मिलता है। तो क्या इसको ऐसे समझे कि हर मंत्र अपने को बोल के ही करना चाहिए, मतलब साइलेंट, मतलब मन में करने से नहीं मिलेगा? शुरुआत विशाल जी हमेशा बोल के करनी चाहिए, गुंजायमान करके करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब हम गुंजन करते हैं किसी चीज का तो वाइब्रेशंस फैलते हैं हमारे। सबसे पहले जरूरी है कि मंत्र का शरीर में प्रवेश हो। शरीर का मतलब केवल मुख नहीं है, उसके अंतर और जगत के अंदर जब तक मंत्र प्रवेश नहीं करेगा, मंत्र कार्य नहीं कर पाता है। तो उसको लगातार बार बार एक फिक्स टाइम पर, फिक्स समय पर, फिक्स देरी के लिए आप जब लगातार इस प्रोसेस से गुजरते हो तो मंत्र शरीर में प्रवेश करता है। और जब मंत्र शरीर में प्रवेश करता है तो जैसे दवा शरीर में जाने के बाद अपने आप काम करती है, उसको अब कहने की जरूरत नहीं कि उसने शरीर में क्या करना है। अगर आप गर्म पानी में कैस्टर ऑयल मिला के सुबह सुबह पी लोगे, 2-4 बार भागना पड़ेगा। फिर आप उसे कितना समझाते रहो, भाई मैंने तो 1 बार की बात हुई थी, 2 बार की नहीं थी, वो नहीं मानने वाले, वो अपने करेगा ही करेगा। ऐसे ही फिर मंत्र के साथ जो ध्वनि है, उसका अपना जो स्वभाव है, उसका जो अपना कार्य है, फिर वो अपने आप करती रहती है। इंसान के अंदर वो अमूल चूल परिवर्तन करने का शक्ति और सामर्थ्य मंत्र अपने आप में रखते हैं। मंत्र जब बहुत दिनों तक आप बोल बोल के करते हो तो आपको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है अब मुझे उपांशु करना है। उपांशु का मतलब है वो तो होठ हिलते हैं पर आवाज बाहर नहीं जाती। उपांशु जप में अपने आप आपको मंत्र ही बताने लग जाएगा खुद। ये ध्यान रखना, जो मंत्र का देवता होता है वो मंत्र साधना के दौरान आपको गाइड करता है कि अब आपको जप कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कि आप उपांशु पे आ जाओ। अब जब आप उपांशु पे आ जाओगे तो फिर धीरे धीरे आप उपांशु भी छोड़ दोगे, फिर आप मन ही मन में करने लग जाओगे। जब मन की प्रकाष्ठा हो जाएगी, जैसे किसी बर्तन में जब आप कोई लिक्विड भर रहे हैं तो उतना ही आएगा जितना उसमें स्थान है। जब उसका स्थान बढ़ जाएगा तो लिक्विड बाहर जाने लगे, फिर आप बंद कर दोगे। तो ऐसे ही आपके शरीर को पता है कि उसको कितनी देर तक ध्वनि के रूप में चाहिए, कितना उपांशु के रूप में चाहिए, कितना मानसिक रूप से चाहिए।
और फिर मानसिक से अगली जो स्टेज है वो अजपा मंत्र की है, कि अब आप जप नहीं कर रहे, आप चल रहे हो, बतिया रहे हो, पर अंदर एक चल रहा है। ये चौथी स्टेज है मंत्र की, जब मंत्र अपने आप ही जप हो रहा है, ऑटोमेटिक, और इवन यहां तक जो भी आपके पास आएगा उसको एक अलग ही वाइब्रेशन फील हो, वो भी फील करेगा कुछ हो रहा है इसके अंदर, पर वो बिल्कुल सहज बना रहेगा, वो बात कर रहा है सिंपल वे में, पर आपको लगेगा यार कुछ तो है इस व्यक्ति के पास। यही वाइब्रेशन से, यही सब। तो 4 स्टेजेस है मंत्रों की, तो शुरुआत बोल के ही करनी चाहिए। सर एक और आपने बताया था कि हर ग्रह से जो हर घर से 8वां घर जो होता है वो उसका रुद्र होता है, एक्सेप्ट अगर उसमें गुरु बैठा हो। तो अगर इस घर में गुरु बैठा होगा तो वो रुद्र नहीं बनेगा, मतलब जो उसका पहले पिछला 8वां था उसके कारकत्व नष्ट नहीं होंगे। जी जी। अब अगर किसी का 8th हाउस में गुरु अगर बैठा है तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी? नहीं, रुद्र का मतलब मृत्यु ना होना नहीं, रुद्र तो स्वयं मृत्यु कारक है। हाँ, अच्छा। वो तो खुद वो डिस्ट्रॉयर है, वो कहते हैं ना क्रिएटर, प्रिजर्वेटर और डिस्ट्रॉयर। जी है ना, तो वो तो स्वयं है। रुद्र रौद्र से रुद्र है जी, जिसका सामना ना किया जा सके। जी, जैसे हम मृत्यु का सामना नहीं कर सकते जी। भाई, हम कितना भी रोकना चाहें, जब आएगी सो आएगी। कोई बेचारा बचने की तो हर कोई कोशिश करता है, पर बचता कहाँ है ना। देखो, हम इस जीवन में जितना मर्जी ज्ञान ले लें, जितना मर्जी बढ़िया दवाइयां कर लें, जितने मर्जी डॉक्टर रख लें, मृत्यु निश्चित है। हम कितना मर्जी प्रयास कर लें, वो प्रयासों से नहीं जाती। हमें तो उल्टा तैयारी करनी होती कि आने वाली है तो तैयार रहो, अपने मन की व्यवस्था वैसी कर लो, मन की व्यवस्था वैसी बना लो कि अब हमें भय ना लगे। मृत्यु का जो भय है वो सर्वोपरि। लेकिन सर अगर किसी का 8th हाउस में गुरु हुआ तो उसके लग्न के लिए तो अच्छा हुआ, क्योंकि रुद्र है, रुद्र बना नहीं। इसीलिए गुरु जब भी अष्टम में होता है, शुक्र जब भी अष्टम में होता है, शनि जब भी अष्टम में होता है, उनको कहते हैं आयु के लिए अच्छा हो गया, समझे ना, इसलिए अच्छा। चलिए, ये तो दूसरी बात हो जाएगी, रुद्र वाली बात नहीं समझ में कई बार आएगी, क्योंकि आपने तो मंत्र एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है मंत्र विज्ञान का, तो यहाँ ज्योतिष का है। गुरुजी अभी चल रहा है क्या मंत्र एस्ट्रोलॉजी? नहीं, वो पहले पढ़ाया था ममता जी, ये तो ऐप में से इन्होंने परचेज किया है। अच्छा, तो वो किस ऐप में मिलेगा? हमारी ऐप में, एस्ट्रो पाठशाला में, और कहाँ मिलेगा? में शो तो नहीं करता है। नहीं, स्टोर में जाकर के देखो, सारे कोर्स परचेज करने लायक हैं, सारे के सारे, कुछ मत छोड़िए। हाँ, बहुत सारे कोर्स है, बहुत। अब मैंने भी ये एस्ट्रो मंत्र लिया है, मैंने, बहुत बढ़िया है। जी। मेरे को लेना है गुरुजी, इसलिए। हाँ, उसमें जाकर के देखिए बस जी, नहीं तो स्टाफ को फोन करिएगा, वो बता देंगे। जी। पीपीटी नहीं मिलता ना? पीपीटी तो मेरे बनाए हुए ना के बराबर है। हाँ, वो नहीं है सब, नहीं, किसी में भी नहीं है, मतलब पीपीटी का कंसेप्ट मुझे समझ में कम ही आता है। मैं ही आप देखता हूँ कितनी क्लास में पीपीटी पढ़ाता हूँ, जोश से तो बढ़ाता हूँ। 600-700 पेज की पीपीटी बना रखी है हमने लाल किताब की, अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई स्टूडेंट मांगता है तो उसको पकड़ा देते हैं, जाओ भाई लो, मौज कर लो, तुम्हें लगता है तो ले लो। नहीं, कोर्स बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मैंने बहुत सब प्राय ले लिया मैंने। जी सर, डिविजनल चार्ट का प्लीज बताइएगा सर, जब शुरू हो तो सर। किसका डिविजनल चार्ट सर? हाँ, वो मार्च में होना ही है। जी सर, वो मतलब या तो ग्रुप पे डाल दें या मतलब ग्रुप पे आएगा,
आएगा, रह ना सभी जाए। के लिए आएगा, सभी के लिए आएगा। सोमवार से हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं लाल किताब का, जो जी सर हमारी वो 12। उसमें एक ये पूछना था कि वो जो प्रैक्टिस सेशन है सर, उसमें हम लोग सिर्फ मतलब उसमें क्या डिस्कशन हो, कुंडलियां का? उसमें कुंडली डिस्कस होगी, केस स्टडी होगा। केस स्टडी का मतलब फिर जैसे कि अगर हमने मैरिज का टॉपिक रखा है तो मैरिज से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, मैरिज से रिलेटेड ही बात होगी। उसमें स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि प्रिडिक्शन कैसे करना है, उसका फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक। कि एक आदमी का अगर विवाह 27वें या 28वें वर्ष में हुआ है तो वो कैसे हुआ, या 24वें में हुआ तो कैसे हुआ, तो उसमें दशा का भी इम्प्लीमेंटेशन। तो सारी चीज एक साथ एक ही केस के ऊपर लगा दी जाए और उससे रिलेटेड ही एक टॉपिक डिस्कस होगा। अब मान लीजिए कैरियर का टॉपिक है, तो भाई लाल किताब से कैसे देखें भाई कैरियर में क्या होगा या क्या करना चाहिए। रोवर की चाबी दे दे इसको। तो हम लोग डिस्कशन करते रहते थे क्लास के अंदर। उसमें क्या होता था, एक टॉपिक होता था पर वो टेक्निक सारी एक साथ नहीं लगा के देखी गई। जब वो जैसे वर्षफल की टेक्निक है, दशा की टेक्निक है, या उसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं, किस तरीके से पकड़ता हूं, वो हम प्रैक्टिस सेशन में शुरू करते सर आज पे कर सकते हैं? कल है, कल सोमवार को नहीं, 9 आज बजे पे कर सकते हैं? हाँ, पे तो आप कर दीजिए, वो अलग है, वो उस ग्रुप में है। धन्यवाद। आशु कक्कड़ जी। ये सर हम लोग के लिए तो अभी नहीं होगा सर, नहीं नहीं नहीं, आपके काम कर। अभी हम लोग नहीं नहीं जूनियर हैं। आपके, नहीं नहीं आपके काम कर, नहीं जूनियर सीनियर की बात नहीं है, वो फिर टेक्निक समझ में नहीं है। हाँ वही सर, वही अभी हमें सीखना बाकी है, अभी सीख लेंगे तब अपन वहां पे पहुंचेंगे, दूसरी सीढ़ी। जी जी। हाँ आशु जी। हाँ जी गुरुजी नमस्ते। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि शनि अगर सप्तम भाव में है और साथ में अगर केतु बैठ जाते हैं, जैसे सप्तम भाव में शनि बहुत अच्छे हैं अपनी उच्च राशि में अपने ही घर में, तो वहां पर केतु अगर साथ में बैठ जाए तो किस तरीके का फल देंगे? पहली बात तो हमें ये समझना है, अच्छा या बुरा जब हमने सीखा है अकेले ग्रह का। प्रश्न है कि शनि साथ में अकेला है और उच्च का है तो अच्छा है। अब कोई बैठ गया तो वो सेम आइडेंटिटी तो रहा नहीं। जी। डॉक्टर मैदे से बनी हुई चीजें खाने को मना करता है पर रोटी खाने को मना नहीं करता। पर मैदा आया कहां से? वो भी तो आटे से ही आया है। सूजी को और अच्छा बता देते हैं, वो भी वहीं से ही आई है। पर आइडेंटिटी चेंज होगी थोड़े से प्रोसेस से। अब उस मैदे को आपने तेल में फ्राई कर दिया और वो भी रिफाइंड ऑयल में। आप डॉक्टर कहता है भूल के भी हाथ मत लगाइए, मेरी कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो जाएगा भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं खाना। हुआ क्या कि उस मैदा तो था ही था, उसके साथ तेल और मिक्स हो गया। अब वो सेम आइडेंटिटी नहीं बची। ऐसे ही ज्योतिष में है, पल पल में मौसम बदल जाता है। जब शनि के साथ केतु मिल गया तो क्या गारंटी है कि शनि शुभ हो? अब आपने देखना कि दोनों मिल गए हैं ये। तो शनि के साथ जब केतु मिलेगा वो शनि को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, वो उसको फायदा नहीं पहुंचाता नुकसान, बल्कि शनि जो कार्य करना चाहता उस कार्य में वो विघ्न डालने का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हाँ सिद्धार्थ जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, दो बातें थी। एक तो जैसे ये आता है बार बार भी, आगे गुरु पीछे चेला, तो 1 से 6 खाने में आगे कौन माना जाएगा? मतलब जैसे वो आगे जैसे 9 में गुरु है। 1 ईयर वाले कोर्स में है। हाँ जी। हाँ उसमें सिखाऊंगा, चिंता ना करो, अभी इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है जी। वो और मुझे एक बना गुरुजी, करके दिखाना पड़ेगा। 1 से 6 ठीक तक पहले खाने होते हैं, 7 से 12 फिर दूसरे। हाँ। ठीक ठीक है जी। और एक हाँ गुरुजी, जैसे अभी सब पूछ रहे थे तो उसमें एक बात आई। एक बड़े प्रसिद्ध जोशी थे, उनको यहाँ गुड़गांव में उन्होंने ऑफिस बनाया ना एयरटेल के बिल्डिंग के पास, तो अपने फार्म हाउस में थोड़े दिन रहे थे। तो जब भी उनसे बात करते थे लाल किताब की, तो वो बोलते थे विशेष साहब कि ग्रह का मतलब जान के बदले जान,
और राशिफल का उपाय मैं बता सकता हूँ। तो ये क्या होता है गुरुजी? एक राशिफल के ग्रह होते हैं हाँ जी। जिन्हें लाल किताब में कहा था ना, पक्के घर का ग्रह। हाँ हाँ जी। हाँ उसका जी। नियम ये है लाल किताब में कि उसका उपाय आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। जैसे मंगल पहले भाव में बैठा हो, मंगल तीसरे भाव में बैठा हो, तो आप उसका डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते। मंगल ठीक है जी। चौथे भाव में बैठा हो, उसका आप डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते, ठीक है जी। बल्कि उसके साथी ग्रहों के द्वारा उपाय करना। डायरेक्ट ठीक है। उपाय करने का मतलब ये है कि आपने सीधा लिया उसका रतन पहन लिया, आपने सीधा लिया उसका मंत्र जाप शुरू कर दिया, आपने उसी का दान पुण्य करना शुरू कर दिया, तो वो चीज जो है उसको ठीक नहीं मानते। बल्कि जो राशिफल, यानी कि जो ग्रह ना स्वग्रही है, ना नीच का है, ना उच्च का है, और वो किसी ऐसी राशि या भाव में बैठा है जो इन हाँ जी। बंधनों से मुक्त है, उसका उपाय आप कर सकते धन्यवाद गुरुजी। संदीप छाबड़ा साहब। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। सर मेरा एक प्रश्न तो ये है कि जैसे कि हमने लाल किताब कोर्स पहले भी किया, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी किया, नाड़ी नक्षत्र नाड़ी का कोर्स किया, और नक्षत्र नाड़ी से प्रेडिक्शन तो बहुत बढ़िया होती है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाता है, आगे कोई चीज करने के लिए बचती नहीं। बट जब प्रेडिक्शन का टाइम आता है, कुंडली सामने आती है, वैसे सब कुछ हमें लगता है कि हमें आता है, बट प्रेडिक्शन के टाइम पे वो चीजें ब्लैंक हो जाती है, खास तौर पे लाल किताब के मामले में अगर बात करें। नहीं, मैं अभी भी ये समझा जानना नहीं। था कि ये क्या वजह है। आप कह क्या रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि नाड़ी नक्षत्र से चीजें आसानी से प्रिडिक्शन हो जाती, हाँ जी। आपने ये कहा। हाँ दूसरा कहा कि आपने जब आप कुंडली देखते हो तो चीजें ब्लैंक आउट हो जाती हैं। हाँ, जब हम तो लाल लाल किताब लगाने, किताब के बारे में क्या कहा, मैं समझा नहीं। लाल किताब से अगर हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, या लाल किताब से कुंडली देखने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि नाड़ी नक्षत्र में जो ग्रह दिख रहा है, मान लीजिए सही दिख रहा है या खराब दिख रहा है, उसके नक्षत्र या उपनक्षत्र देख के, तो लाल किताब से जब प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाता है बहुत गुरु बढ़िया। जी। या उस टाइम नहीं पे नहीं, ऐसा लगता है मैं कि समझ गया, जो चीजें अब हमें आपकी बात हमें समझ गया। हमें हमें जो याद भी है वो चीज मिस हो जाती है, मतलब उस टाइम। ठीक है। आपने कितना साल लाल किताब की प्रैक्टिस की है? सर मेरे को 6 महीने के लगभग हो गए सर, कोर्स फिर किए आप को 1 साल हो गए। प्रिडिक्शन करने लायक बन गए आप? नहीं बना ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं सर। मैं मैं वही कह रहा हूँ ना, आप जल्दबाजी में चले गए। हाँ। जल्दबाजी मत करो, अभी बहुत सारे सूत्र समझने बाकी। 6 महीने में तो लाल किताब का 10% नहीं समझ में आता। हम्म। हम बेशक कोर्स कराने वाले भी करा देते और हम भी करा देते, पर हम जानते हैं ग्रेस्प नहीं हो पाता। तो अभी बिल्कुल। प्रेडिक्शन की मत सोचिए। दूसरी बात, अगर आपको नाड़ी नक्षत्र से बहुत अच्छा आ रहा है ना प्रेडिक्शन, तो आप नाड़ी नक्षत्र की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके। नाड़ी नक्षत्र और लाल किताब को आपस में मत मिक्स कीजिए। राइट। आप जीवन की लाल किताब और वैदिक को आपस में मिक्स करेंगे तो गुमराह हो जाओ। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, रिजल्ट्स आर सेम। अगर रिजल्ट आपका नाड़ी नक्षत्र से कुछ आ रहा है और लाल किताब से कुछ आ रहा है, तो पक्की बात है दोनों में से एक चीज आपको बिल्कुल नहीं आती। या तो आपको नाड़ी नक्षत्र की नॉलेज नहीं है, या आपको लाल किताब की नॉलेज नहीं। दो में से एक चीज मिसिंग है ही है। अगर आपको दोनों तरह की नॉलेज है और आपको प्रेडिक्शन फिर कर रहे हो, तो दोनों के रिजल्ट सेम ही आएंगे। ओके। जबकि मैं नाड़ी नक्षत्र नहीं पढ़ाता हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि हमारे एस्ट्रो पाठशाला में नाड़ी नक्षत्र के कोर्स करवाए गए हैं कई बार, मुझे उसका आइडिया है। पर हाँ, मैं पढ़ाया नहीं है खुद, वो एक अलग बात। इसमें सर एक्चुअली में जैसे हमने कोर्स किया ना, मैं 1 मिनट और चाहूंगा आपका। पहले सभी को बता दो, नाड़ी नक्षत्र हमारे यहाँ से नहीं किया, लोग सोचे गुरुजी से करके नहीं बैठे हो किया, भाई। नहीं किया, नहीं ऐसे नहीं आपके यहाँ किया। से नहीं किया सर, आपके यहाँ हाँ, से नहीं किया। जहां से मैंने ये कोर्स किया, और उन्होंने वो कोर्स तो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वहां से ये बात आई कि लाल किताब भी करना जरूरी है। तब उन्होंने लाल किताब और नाड़ी नक्षत्र को कंपेयर करके प्रेडिक्शन करने की टेक्निक सिखाई, जो अच्छा। कि जो कि मतलब उन्होंने ये कहा कि ग्रह आप लाल किताब में प्रेडिक्शन कर रहे हो,
ग्रह अच्छा है या बुरा, जैसे हम तो सूत्रों से देखते हैं लाल किताब में कि अच्छा है कि बुरा है। उन्होंने कहा नाड़ी नक्षत्र में देखो कि इस ग्रह का क्या निष्कर्ष निकल रहा है, अगर नाड़ी नक्षत्र में खराब निकल रहा है तो लाल किताब में भी खराब है। हाँ बिल्कुल। इस तरह से प्रेडिक्शन, तो फिर अगर नाड़ी नक्षत्र से ही देखना है तो फिर लाल किताब देखने की जरूरत ही क्या है। मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको, चक्करों में ही मत पड़ो। हाँ हाँ, वही ना, यही मैं कह रहा मतलब हूँ। कारण क्या है, गलत चक्कर में पड़ गए ना आप। गलत चक्कर इसलिए है क्योंकि अभी आपको लाल किताब आई नहीं है, और आपको लाल किताब नहीं आई या तो आप सेम रिजल्ट कैसे निकाल दोगे, निकलेंगे ही नहीं। दूसरा दूसरा सर जो मिथ है एक कि उपाय, रेमेडी, कि लाल किताब की रेमेडी करने से कि कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं, अगर मतलब मदद मिल जाती है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा हुआ है जैसा कि लोग मानते हैं। तो अगर ग्रह खराब भी है या पोजीशन उसकी खराब है तो उसको हम ठीक करने का हमारे पास चांस है लाल किताब में। इस वजह से सर लाल किताब को, वो तो बिल्कुल इमीडिएट प्रेडिक्शन है। नाड़ी नक्षत्र में तो ग्रह खराब आ गया तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, आगे तो वो बोल देते हैं भैया इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही लाल किताब भी बोल देती है संदीप जी। मैं हाँ। वही तो कह रहा हूँ, ऐसे ही लाल किताब भी बोल देती है कि इसका कुछ नहीं। आज आप क्लास में दे रहा, क्लाइंट का वो थोड़ी है। जब आदमी मृत्यु के कगार पे होता है तो उसके घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब कितना पैसा लग जाओ, पैसे की परवाह नहीं, इस बंदे ने गधे और बैल की तरह कमाया है, अभी हमें छोड़ के जा रहा है, तो कुछ लगा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बचा लो। पर डॉक्टर क्या बचा पाता है? नहीं बचा पाता। वही $1,000,000 साइंस है उसके पास। एक आदमी जो जिसकी जिंदगी बाकी है वो बच जाता है, जिसकी नहीं बाकी नहीं बचता है। सही है। तो ऐसे ही लाल किताब शुरू में ही कह देती है कि बीमारी का इलाज है, मौत का नहीं। क्लाइंट कुछ भी समझे, पहली बात तो अगर आप ये ज्योतिष सीख रहे हो क्लाइंट के लिए मत सीखो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। जाने दो क्लाइंट को साइड में, जिस दिन आपको आ जाएगा क्लाइंट अपने आप आ जाएगा। अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करो, खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। जिस दिन आप सेटिस्फाई हो जाओगे क्लाइंट अपने आप। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ तो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन का तो सवाल होता ही नहीं, ये टू अर्ली स्टेज। राइट, ठीक सर। कौन रह गया? वेदवर्त त्रिपाठी जी। हेलो, हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, एक प्रॉब्लम थी सर। हाँ जी। जी हाँ, एक हमारे मित्र हैं, इनके कुंडली में सर गुरु 8वें भाव में बैठे हैं जी, और इनको एक किसी लाल किताब के प्रैक्टिशनर ने बता दिया कि अब मंदिर मत जाया करो। ये बड़े परेशान है, जाए कि न जाए। कह दो आराम से जाओ, कूदते हुए नाचते हुए, बैंड बाजा ले जा सको वो ले जाओ, हैं? कोई दिक्कत नहीं। पहले जाते थे, हाँ, जब तुम बता दिया डर के नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, जाओ जाओ बड़े आराम से। अष्टम भाव में गुरु जो है और इनके सूर्य सर 7वें में है बुध के साथ। हाँ तो अच्छी बात है, बस पत्नी से मत लड़ो, बाकी तो जाओ। ठीक 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 सर, धन्यवाद सर। हाँ संध्या जी। म्यूट पर है संध्या जी, म्यूट पर है आप, म्यूट पर है। यस, हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने ना एक बार कहा था कि बृहस्पति और बुध एक जगह बैठ जाए तो वो पितृदोष बनाते हैं कुंडली में। तो अगर वो दशम में पितृदोष बना रहे हैं, दशम में बैठ गए दोनों, तो क्या करियर को भी इफेक्ट करेंगे? कहीं पर भी बैठ जाओ पितृदोष बनेगा। अच्छा, हाँ, तो करियर को भी इफेक्ट करेंगे क्या? करते हैं। और ये जो एक चीज और कहते हैं कि ये D1 में पितृदोष दिख रहा है लेकिन D9 में नहीं दिखता, तो नहीं D1 में ही देखना है। तो वो D9 में जाना, D9 में नहीं देखना ही नहीं है, D1 में ही देखना है। ठीक है, अच्छा, प्रणाम, थैंक यू। हाँ, आशीर्वाद का नाम बहुत बढ़िया है, कहने की जरूरत ही नहीं है, बंदा खुद ही झुक जाएगा। हाँ बताइए आशीर्वाद जी, आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते। ये सवाल था सर कि जो ग्रह को ट्रांसफर करने, ग्रह की ऊर्जा को ट्रांसफर करने वाली टेक्निक होती है, तो उसमें जब सर किसी दूसरे भाव में उसको भेजते हैं ग्रह को, तो जहां पे वो पहले प्लेस्ड है वहां से उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्या? नहीं, पूरी तरह से नहीं खत्म।
पूरी तरह से नहीं खत्म। हाँ ठीक है। चंदन मौर्य जी हाँ भगवान प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, मैं पूछ रहा था कि ये शिवलिंग पे जो जल चढ़ाते हैं, जी ये सूर्यास्त के बाद नहीं चढ़ाना चाहिए क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है। हाँ? उन्हें हमेशा स्नान कराते रहोगे क्या? उनको सोना भी तो है रात को। तो ईश्वर तो कभी सोते नहीं सर, जिस दिन सो जाएंगे तो उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी। ये तो हमारा मानना है, सोना बहुत ना अच्छा सोना। क्वेश्चन। ईश्वर दो रूप में है, एक साकार और एक निराकार। जी जब हम साकार की बात करते हैं तो उसको ऐसे ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है जैसे एक इंसान को दिया जाता है। जितने भी हमारे मंदिरों में देवी देवता स्थापित किए जाते हैं वो साकार रूप में स्थापित किए जाते हैं। शिवलिंग क्या है? वो आकार है कि नहीं है? जी अब अगर एक चकोर टुकड़ा रख देंगे उसे कौन शिवलिंग मानेगा? जी वो तो गोल होना चाहिए ना, जी है ना? उसका एक आकार होता है कि नहीं होता? जी जी इसी प्रकार से ईश्वर का एक रूप निराकार माना। जी उस निराकार परमात्मा को ही सर्वत्र व्यापक माना गया है। जी वो ही हैं जो नहीं सोते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जी जिनका कोई रंग नहीं है, जी उसे ही पार ब्रह्म उपासना कहा गया। जी। जो ब्रह्म उपासक होते हैं वो निराकार की साधना करते हैं। तो सर, हम सभी लोग, साकार पूजा का जो उद्देश्य है वो निराकार में जाने के लिए ही तो है। हाँ उद्देश्य वही है। उद्देश्य तो वही है, वही, क्योंकि हाँ हाँ, हम तो उद्देश्य अंदर ही वही है। भीतर ही जाएंगे ना। चंदन जी आपका प्रश्न पे ध्यान दो। आपने पूछा है कि स्नान क्यों नहीं करवाते, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। साकार से निराकार में जाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको कि मंदिर में जब स्थापित है वो साकार रूप में है तो जी उनको वैसे ही भोग लगाया जाएगा, वैसे ही स्नान इत्यादि का कर्म रखा जाएगा। वो सारा का सारा विधि विधान वहां की मान्यता के हिसाब से, वहां की परंपरा के हिसाब से होता है। जैसे हमारे उज्जैन में महाकाल में सुबह सुबह 3-4 बजे ही भस्म आरती, और वो पूरा एक विधान है। जी। पर हर शिव मंदिर में भस्म आरती थोड़ी होती नहीं सर, जैसे हम कोई उपाय कर रहे हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने का, है। हाँ शाम को नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नहीं चढ़ाना। हाँ नहीं चढ़ाते। सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं। सूर्यास्त नहीं, बल्कि शाम के 3-4 बजे के पहले, मतलब गोधूली से पहले ही जो है नहीं चढ़ाना चाहिए। गोधूली यानी कितने बजे सर? 4 बजे? शाम के 3-4 बजे, उसके बाद बिल्कुल ना चढ़ाए। अच्छा, हाँ यानी चढ़ाना उससे पहले चढ़ाना। हाँ, जो करना है अपने पहले कर। जी। लेकिन गुरुजी अभी पीछे किसी त्रयोदशी पे कोई रुद्राभिषेक करा रहे थे इवनिंग में, रुद्राभिषेक अलग है, आशु जी, सूर्यास्त वो के दूसरी टाइम। बात पूछ। अब वो रात अच्छा, को भी हो सकता है। ओके। रुद्राभिषेक रात को भी हो सकता है, रात के चाहे 12 बजे कर लो। रुद्राभिषेक क्या चीज है गुरुदेव? रुद्राभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ होता है, जिसमें से 8 पाठ में मेन है, इसीलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। यानी 8 अध्याय हैं उसमें, पर 8 अध्याय नहीं पढ़े जाते। उनमें से कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मृत्यु के समय पढ़े जाते हैं, है ना? तो उनमें से मेन जो पाठ हैं वो पाठ, उसे रुद्री कहा जाता है। ब्राह्मण रुद्री का पाठ करता है, और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार का मतलब होता है 16 वस्तुओं से, 16 चीजों के द्वारा उनका पूजन किया जाता है। षडंग विधि भी होती है। रुद्राभिषेक के कई रूप हैं, लघु रूप, पूरा रुद्र रूप, अति रुद्र रूप, महारुद्र रूप। तो कई प्रकार की विधि विधान है उसमें, और उसमें लगातार जल से, दूध से, घी, शहद, शक्कर, बहुत सारी चीजों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। जी। तो आप ये माने, अगर रुद्राभिषेक का मामला है, रुद्राभिषेक कभी भी किया जा सकता है। और कुछ विशेष तिथियों पर 24 में से 24 घंटे किसी भी प्रहर में रुद्राभिषेक किया जा सकता है। अच्छा गुरुजी, प्रदोष काल की पूजा भी तो बताई गई है। हाँ हाँ, प्रदोष काल भगवान शिव का एक वो है पूजा का समय। तो प्रदोष काल भी जलाभिषेक नहीं कर सकते प्रदोष काल में? नहीं करो ना, प्रदोष में तो बड़ा अच्छा रुद्राभिषेक किया जाता है। गुरुजी नहीं, लेकिन प्रदोष व्रत में नहीं, प्रदोष काल शाम के समय। हाँ नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं। नहीं, आपने देखना है कि मंदिर में कर क्या रहे हैं। अगर
चंदन जी ने जी, बात मंदिर की में नहीं, घर सामान्य, समझिए बात को, उनका प्रश्न था कि शाम को सामान्य रूप से जल चढ़ा सकते हैं क्या, जी, ये मैंने उसका मैं आंसर दिया। जी मैं मंदिर की बात नहीं कर रही गुरु जी, घर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो घर में काहे को चढ़ाना है? नहीं, नहीं कर सकते जलाभिषेक। नहीं, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करो। अगर रुद्री के मंत्रों के साथ आप जल अर्पित करते हो वो चीज अलग है, वो प्रोसेस ही अलग हो जाता जी, है ना। गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, जी, जैसे रुद्राभिषेक जो हुआ ये सामान्य व्यक्ति भी तो कर सकता है, किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत अरे तो नहीं होती। सामान्य व्यक्तियों के करने का ही है भैया ये पूजन, कोई ये राजाओं के उसके लिए तो नहीं, कोई इससे बहुत सारे हम कष्ट, सभी मनुष्य के लिए है। इससे बहुत सारे कष्टों का निवारण भी होता है, हाँ, ऐसा मैंने सुना है। आप पिनाकी देवाधिकारी। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। एक्चुअली हम नए हैं, ये इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो हमने हाँ परचेज किया है आपका ऐप से एडवांस जो लाल किताब है। तो जी जी, जो हमारा डाउट रहेगा क्या यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि अलग का कोई ग्रुप बनेगा, कोई ऐसा कुछ वीडियो मिलेगा, ऐसा कुछ? प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आंसर दिया जाएगा आपको, है। तो सिस्टम क्या रहेगा वही जानना था। आप जो है, जैसे आपको अभी जोड़ दिया गया है ना, तो आपके पास लिंक, जैसे आज आपने ज्वाइन किया ऐसे ही हर संडे ज्वाइन कीजिए। ये फ्री लिंक आया है वो ऐप से, ये वाला वही डाउट सेशन। हाँ वही है, उसी से तो आए हो। अच्छा हाँ बस उसी से आना है हर संडे। अच्छा, यहीं पे पूछना है। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, हो गया चलो सभी का। हाँ राजू जी रह गए, बताइए राजू जी। ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। प्रणाम प्रणाम। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਮੰਗਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਲਗਨ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 12ਵੇਂ ਘਰ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਪੱਕਾ मंगलिक है। ਮੰਗਲੀ हाँ जी, ਮੰਗਲੀਕ पक्का ਹੈ मंगलिक, पक्का मंगलिक। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਲੀਕ ਨਾਲ करना ਪਏਗਾ। हाँ, सिचुएशन देखनी है कि अगर गुरु कहीं दृष्टि दे रहा है तो नॉन मांगलिक के साथ भी कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज मांगलिक के साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਾਅ ਵੀ ਹੈ। फिर तो वो केस देखना पड़ेगा राजू जी, फिर समझना पड़ेगा भाई कहाँ से क्या चीज हो रही है ना। ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक आकृति यू। जी, आकृति जी आवाज कम आ रही है आपकी, आकृति जी। हाँ हाँ, आप थोड़ा ठीक हुई। सर गुरु के लिए बताया था आपने कि बच्चे को जब कफ प्रवृत्ति होती है, जब वो जॉन्डिस वगैरह होता है उसको, तो ये बच्चे की कुंडली तो 12 साल तक देखते नहीं है, तो ये बच्चे की कुंडली की उसके ग्रहों की वजह से होता है कि मदर के ग्रहों की वजह से हो सकता है? दोनों ही बातें आकृति। हमारे हमारे परिवार के साथ हमारी कुंडलियां इंटरलिंक्ड होती हैं। बच्चे के साथ इस तरह की जो दिक्कत आती है वो मदर के ग्रहों का भी परिणाम होती ही होती है, ठीक है ना। तो उसमें दोनों का ही हिसाब किताब होता है। चलिए धन्यवाद आप सभी लोग। गुरु जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जल बताओ बताओ गुप्ता जी। अच्छा, एक तो ये था कि आपके उसमें किसी वीडियो में था कि जिनके 7वें में बृहस्पति हो उनको घर में शंख बजा के घंटी बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक बात है। तो मेरा वही 12वें घर में बृहस्पति है, 7वें में, 7वें घर में 12वीं राशि में बृहस्पति है। ठीक है, तो नियम से पूजा तो कर ही रहे हैं कई साल से। हाँ हाँ, तो बंद करनी देखो, चाहिए या कैसे करना? नहीं मनोज जी, उसके लिए क्या है, नियम ये कहता है कि नंबर 1 जो पुत्र संतान की इच्छा रखता हो, नंबर 1 बात, तो उसे, और उसका संतान नहीं हो पा रही हो किसी कारण से, तो उसे घंटी घड़ियाल बजा करके शंख बजा करके पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, सप्तम भाव का बृहस्पति जीवन में कई बार वैराग्य पैदा करने वाला माना है, और अगर हम घर में बैठ के ज्यादा पाठ पूजा करेंगे तो सन्यास की भावना बड़ी प्रबल होने लग जाती है कई बार। तो डिटैचमेंट क्रिएट ना हो जाए, इसके पीछे का रहस्य यही, तो इसलिए मना कर दिया जाता है कुछ लोगों के लिए। पर आप कर रहे हैं, आप कर लो, आपकी कोई दिक्कत। अच्छा, ओवर इंटेलिजेंट नहीं है वैसे तो। हाँ, बाबा ने मतलब कृपा करते हैं, बुला चुके हैं कैलाश मानसरोवर जगह यात्रा करवाई है। नहीं, वो न्यू कपल्स के लिए मना किया जाता है, उनके लिए थोड़ा मना, क्योंकि सप्तम का बृहस्पति कई बार दिक्कत दे देता है मैरिज लाइफ।
अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तो ये थोड़ी बहुत सिर्फ तनातनी तो चलती रहती है, हाँ जी, थोड़ी बहुत तनातनी चलती रहती है, लेकिन बेटा मेरा भी 32 का हो गया है। ऐसा है मनोज जी, तनातनी चलना जरूरी है, ये उत्तम दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। इससे पता चलता है दाम्पत्य जीवन ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक। अगर तनातनी नहीं होगी तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा, तनातनी जरूरी है। अच्छा जी। अच्छा, चलिए। दूसरा एक और था, एक और जगह आपने ये बताया था कि शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हो विवाह वाले संदर्भ में, हाँ तो हाँ। वो नुकसान करता है, शनि नुकसान, जबकि वो मित्र है। नहीं नहीं, शुक्र नुकसान कर सकता है सप्तम भाव में, शनि नुकसान इतना नहीं कर, अच्छा जी, बशर्ते कि उसके साथ कोई दिक्कत शनि के साथ दूसरी ना हो। ठीक है, ठीक है ठीक, गुरु जी। ओके, धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। राम भगवान। प्रणाम।